बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं लगाई थी, कोई चांस नहीं मिला आपसे बात करने का। आज वीडियो लगाई है तो देख लेते हैं कि देखें आलमी लीडर और हमारे जो अपने लीडर हैं उनके सितारे जो हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में उनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं। और आगे मरीम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान और आलमी लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप, इनका देख लेते हैं कि इस साल के आखिर तक जो है ये क्या सिचुएशन है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। देखें ये कैलकुलेशन जो होती है ये तारीख़ी पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश इससे निकलती है। अगर आप भी अपना हिसाब किताब जो है वो निकलवाना चाहते हैं कि जी मेरे आने वाले साल जो हैं वो कैसे रहेंगे, सितारे जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं, तो उसके लिए मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको अगर हम देखें तो आज की तारीख के मुताबिक ट्रंप के ज़ायचे में ताकत और दबाव जो है वो इसके दरमियान में खड़े हैं। इन पर अमेरिका में शदीद सियासी दबाव है, मगर इनके सितारे जो हैं वो बताते हैं कि अक्टूबर और नवंबर 2025 इनके लिए कामयाबियों के कोई नए दरवाज़े खोलेगा। जोज़ा की खसूसियत ये है कि वो हर दबाव को अपनी मीडिया पावर के ज़रिए और अपनी बोलने की सलाहियत जो है वो उसके ज़रिए बदलने की और तोड़ने की वो रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान समेत मशरक़ वस्ती में इनके आने वाले दिनों में कुछ फ़ैसले जो हैं वो इनके फ़ैसले वो उनके असरात जो हैं वो नज़र आएंगे। आपको पता है कि इसराइल ने कतर पे हमला किया, तो इस सिचुएशन में भी वो अपनी पल्लू जो है वो झाड़ के एक साइड पे होते हुए नज़र आए, क्योंकि ना उनको आंखें दिखा सकते हैं ना इनसे आंखें मिला सकते हैं। तो वो कह दिया उन्होंने कि जी मेरे से पूछे बगैर किया, मैंने आपको बताने की कोशिश की लेकिन टाइम इतना कम था कि हम बता नहीं सके, पैगाम जो है वो पहुंच नहीं सका। उसके बाद फिर एक कोई ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान की, उनके बारे में देख लेते हैं कि 12 सितंबर के बाद इनके ज़ायचे में ज़वाल का जो असर है वो तो शुरू हो चुका हुआ है। 22 जुलाई से ही बतदरीज शुरू हो गया था, अब जो है वो थोड़ा थोड़ा तेज़ होता जाएगा। सितारे बताते हैं कि सितंबर से लेके नवंबर 25 के बीच वो बड़े बड़े सियासी और अपने महकमाना दबाव का सामना जो है वो करेंगे। होत होने के नाते वो ज़्यादा खामोश रहने और बर्दाश्त करने की पॉलिसी जो है वो अपनाते हैं, मगर ये खामोशी जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होगी। नवंबर के आखिर तक ताकत, असर और रसूख, ये वो चीज़ें जितनी भी हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि खान साहब का सितारा जो है वो क्या कहता है। इसके ज़ायचे के मुताबिक जो है वो खान साहब की किस्मत का बाब जो है वो खुलने वाला है। अक्टूबर के बाद ज़ोल और मुश्तरी की गर्दिश जो है वो उनके लिए रिलीफ और अवामी ताकत को दोबारा ज़िंदा करेगी। अभी वो दबाव और रुकावटों में घिरे हुए हैं, लेकिन मीज़ान होने के बायस वो अपना तवाज़ुन जो है वो कायम करके दोबारा अपनी सियासी ताकत जो है वो उसमें वापस आ जाएंगे। उनके लिए मसला नहीं है। नवंबर में तकरीबन उनके हक़ में हालात जो हैं वो कुछ ड्रामाई सूरत हाल जो है वो सूरत हाल इख्तियार करेंगे और ड्रामाई तौर पर हालात जो है वो उनके बदलने शुरू होंगे। ये ड्रामाई हालात कैसे बदलते हैं उसके लिए नवंबर तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर कहते हैं जी मियाँ साहब का जो कैप्रिकॉर्न है वो मौजूदा वक्त इनके सितारे जो हैं वो कमज़ोर दिखाई देते हैं। आपको पता है कि खान अपना मियाँ साहब जो हैं वो वैसे भी ढीले मट्ठे रहते हैं। 12 सितंबर के हिसाब से उनकी सेहत और तवानाई जो है वो दोनों ज़ोल का दबाव जो है वो महसूस हो रहा है। इक़्तिदार और सियासी फ़ैसलों में उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। बुढ़ा बंदा हो जाए फिर उसकी कोई नहीं सुनता। आने वाले महीनों में वो ज़्यादातर पस मंज़र में ही रहेंगे, मंज़र में तो आने का इतना चांस नहीं है, लेकिन वो जो क़यादत और ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपनी वो आस्ता आस्ता अपनी बेटी के हवाले जो है वो करते जाएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करके उसी को आगे लाने का सिलसिला जो है वो आजकल शुरू हुआ है। फिर आ जाता है उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर। उनका ज़ायचा जो है वो सख्त दबाव और सियासी रुकावटों को ज़ाहिर कर रहा है।
मीज़ान होने के बावजूद वो तवाज़न बरकरार जो है वो अपना नहीं रख पा रहे, कहीं भी जाते हैं वरना कोई बंदा अहमियत ही नहीं देता। अक्टूबर और नवंबर जो है वो इनके लिए मुश्किलात का पीरियड लाएंगे, अवामी मकबूलियत कमज़ोर होगी और उनके फ़ैसलों पर बड़ी तनकीद होगी। उनके सितारे बताते हैं कि आने वाले वक्त में वो खान साहब के मुकाबले में ठहर नहीं सकेंगे और गैर मौसर जो है वो लगेंगे। फिर मरीम नवाज शरीफ का तारा जो है वो स्कॉर्पियो है, चूँकि 28 अक्टूबर जो है वो उनकी तारीख़ पैदाइश है, तो उनके ज़ायचे में ताकत का स्यारा जो है वो मरीख है, वो उनके साथ है, भी उनको सपोर्ट कर रहा है। ये वक्त उनके लिए इक़्तिदार में मजबूत करने का है। वो किस तरीके से देखें, पीटीआई वालों को नशस्तें ज़बरदस्ती फारग करके अब इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन में इन्होंने किसी को सामने आने नहीं देना और रिज़ल्ट जो हैं वो पता आपको कि जेब में डाल के ही फॉर्म 45 और 47 घर से निकलेंगे जो आरओ साहब हैं। तो जैसे पहले इलेक्शन हुए हैं वैसे आपको पता चल जाएगा। इनके ज़ायचे में सेहत और ज़हनी दबाव जो है वो उसके ख़तरात जो हैं वो अभी नुमायाँ हैं। 26 में वो नवाज शरीफ की असल जानशीन के तौर पर उभरेंगी, मगर ये रास्ता जो है ये आसान नहीं है। इन चीज़ों को अगर सम अप करके देख लिया जाए तो खान साहब की वापसी का वक्त करीब है, अक्टूबर से आगे नवंबर है, नवंबर दिसंबर यही चीज़ें। फिर जो अहम शख्सियत उनके ज़वाल का आगाज़ हो चुका है, ख़ास तौर पर नवंबर के आखिर में। नवाज शरीफ पीछे हट रहे हैं जबकि मरीम नवाज शरीफ जो है वो ताकत की वारिस जो है वो बनती जा रही हैं। शहबाज शरीफ जो है वो उन पर दबाव है, दबाव की वजह से वो कमज़ोर हैं, जबकि ट्रंप जो है वो अपनी ताकत से आलमी मंजरनामे पर छाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए।